हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका जीएवी एकेडमी चैनल और आपकी प्रीति मैम आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट है। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में टॉपिक रहेगा हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त, दैट इज़ अवर क्लॉक। क्लॉक से शुरुआत करते हैं हम। और एज यू नो रीजनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। और बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चंस को जब आप लगाएं तो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम टाइम हम कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी सारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्लॉक। क्लॉक आपने बहुत बार देखा होगा। अभी आप जहाँ बैठे होंगे सामने आपको कहीं ना कहीं क्लॉक ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, बट आपने सोचा है कि इस क्लॉक में, इस छोटी सी चीज़ में अ मशीन दैट मेजर द टाइम इज कॉल्ड द क्लॉक। तो वो क्लॉक आपको क्या क्या फाइंड आउट कर सकती है, एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस बेसिस पे वो क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकता है। तो चलिए जितने भी आपके मेजर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपके कंपटीशन में आपके क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं और एक क्लॉक को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। चलिए क्लॉक, अभी आपने देखा होगा इस फॉर्मेशन में, दैट इज अवर क्लॉक। क्लॉक में टोटल कितने डिविजन्स होते हैं डियर्स? कितने डिविजन्स होते हैं? आपका 12 डिविजन्स। देयर आर 12 इक्वल डिविजन्स इन अवर क्लॉक। चलिए क्लॉक में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपकी हैंड्स, कौन कौन सी हैंड? आर हैंड। सेकेंड वन इज अवर मिनट हैंड एंड द लास्ट वन इज अवर सेकेंड हैंड। देयर आर 3 हैंड्स विच मेजर अवर टाइम। ये तीनों हैंड्स आपका टाइम को मेजर करती हैं, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। और तीनों की स्पीड, तीनों का साइज डिफर होता है ताकि आप प्रॉपरली पर्टिकुलर जान सके कि आपका सेकंड हैंड कौन सी है, आपकी मिनट हैंड कौन सी है और आपकी आर हैंड कौन सी है। डेफिनेटली आपको पता है कि अगर हम 12 o'clock की बात करें एंड ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, दिस वन, जो सेकंड हैंड है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जो मिनट हैंड है उसकी स्पीड उससे कम होती है और जो आर हैंड है वो सबसे कम होती है। बट वी नो कि हमारी जो क्लॉक है बच्चे, क्लॉक के अंदर जो टोटल डिवीज़न होते हैं वो 360 डिविजन्स। 360 डिविजन्स का मतलब है कि जो हम टोटल एंगल एक्वायर करते हैं दैट इज अवर 360 डिग्री। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 360 डिग्रीज को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? अवर 12 डिविजन्स में। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द वन डिवीजन, तो आप बताइए आपका वन डिवीजन, इट मीन्स बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 2 और 3 और बिटवीन 3 और 4, सो एंड टू दिस, कि वन डिवीजन आपका कितने डिग्री से कंसीडर होगा? कि 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, इट मीन्स वन डिवीजन इक्वल्स टू 30 डिग्री। यानी आपका एक सिंगल डिवीजन 30 डिग्री को मेजर करता है। सेकेंड डिवीजन की बात करें, ऑल आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, सभी के सभी आपका इक्वल प्रोपोर्शन में है। जितना आपका टाइम 1 से 2 के बीच में लगता है उतना ही 2 से 3 के बीच में। इट मीन्स इस मशीन को ही ऐसे सेट किया गया है कि ऑल डिविजन्स आर इक्वल। चलिए ये डिविजन्स हैं, देन यू कैन राइट कि आवर वन डिवीजन विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस बात को आपको रिमेंबर करना है, ओके। चलिए अगर हम अपनी बात करें मिनट हैंड एंड आर हैंड की, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आप सोचिए बच्चे, अगर आप अपना मिनट हैंड की बात करें एंड आवर हैंड की बात करें तो एट 1 o'clock दिस इज अवर मिनट हैंड एंड दिस इज अवर आर हैंड। यस, नाउ जब आप 1 o'clock से 2 o'clock के बीच का सीरियल चेक करते हैं तो इन दैट केस क्या चेक करेंगे आप कि आपकी जो आर हैंड है वो 1 से कहाँ तक पहुँचेगा? 2 o'clock तक। इसका मतलब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिविजन्स एक्वायर किए हैं? ओनली 1 डिवीजन। इट विल एक्वायर ओनली 1 डिवीजन। इट मीन्स जो हमारी आर हैंड होती है, इस आर हैंड की अगर मैं स्पीड चेक करूं तो 1 आर को ये कितने डिग्री के लिए कवर करता है? 30 डिग्री। यानी जब आप 1 आर की बात करें तो आपकी आर हैंड कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है? 30 डिग्री का, कि 30 डिग्री उसने कवर किया है।
लेकिन अगर आप मिनट हैंड की बात करें तो 1 o'clock से 2 o'clock तक जाने के लिए आपके मिनट हैंड को कंप्लीट रोटेशन करना पड़ेगा। इट मीन्स आपका, अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड के लिए 1 hour विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। फॉर द मिनट हैंड 1 hour इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यू कैन राइट 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स, कि 1 hour हमारा 60 मिनट्स के इक्वल होता है। इसका मतलब 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 1 मिनट will be equals to 360 डिग्री डिवाइड बाई 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। अगर आप अपने मिनट हैंड की स्पीड की बात करें तो मिनट हैंड आपका 1 मिनट में 6 डिग्री एक्वायर कर रहा है, यानी पूरा कंप्लीट रोटेशन उसका 360 डिग्री का है। लेकिन अगर आप अपने आर हैंड की बात करें तो अवर आर हैंड 1 आवर में कितने डिग्री एक्वायर करता है? 30 डिग्री। इट मीन्स वी कैन राइट कि 60 मिनट्स कितने टाइम में एक्वायर करेगा, यानी 30 डिग्री। और अगर आप 1 मिनट की बात करते हैं तो योर 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 60, इट मीन्स 1/2 डिग्री। नाउ व्हाट इज दिस? लेट्स सी व्हाट इज दिस। 6 डिग्री इज द स्पीड फॉर मिनट हैंड एंड 1/2 डिग्री इज द स्पीड ऑफ आर हैंड। डेफिनेटली दिखाई दे रहा है ना कि जब आपका मिनट हैंड 6 डिग्री कवर कर चुकी होगी, एट दैट टाइम आपकी आर हैंड सिर्फ 1/2 डिग्री कवर करेगी। अब वो जब नेक्स्ट 6 डिग्री कवर करेगी उस टाइम पे इसका अगेन 1/2 डिग्री कवर होगा। इट मीन्स इसके 12 डिग्री पे ये 1 डिग्री, फिर नेक्स्ट आपका 6 डिग्री पे ये 1.5 डिग्री, नेक्स्ट 6 डिग्री पे 1.5, मतलब सो इनटू दिस हाफ डिग्री। तो दैट्स वाई आपका मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन करता है और आर हैंड आपका ओनली 1 डिवीजन यानी 30 डिग्री को एक्वायर करता है, राइट। इट मीन्स अगर आप इनका डिफरेंस चेक करें बेटा तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मिनट आर एंड, ये डिफरेंस किस में है? दैट इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड द आर हैंड। डिफरेंस इन स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड, कि मिनट हैंड और आर हैंड में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो 6 डिग्री माइनस ऑफ 1/2 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 5:1/2 डिग्री मीन्स 11/2 डिग्री। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो आपका 11/2 डिग्री है दैट इज 100% फिक्स्ड। चाहे आप 2 से 3 बजे के बीच में चेक कीजिए, चाहे आप 7 से 8 बजे के बीच में चेक कीजिए, व्हाटसोएवर जो भी आपका टाइम पीरियड है, ऑलवेज मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो डिफरेंस रहेगा दैट इज 11/2 डिग्री। इट विल बी द फिक्स्ड वैल्यू। और ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, इसे नोट डाउन कीजिए। ये आपका डेफिनेटली जब हम टाइम इंटरवल निकालेंगे उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डन। चलिए ये जो डिविजन्स आपके कंप्लीट हुए, इसके बाद हम एक और लॉजिकल पॉइंट लेते हैं जिससे सीधा डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके? आपको पता है एक वर्ड यूज होता है कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब है एक के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल टच किया जाए। कॉन्साइड मीन्स अगर हम बात करें क्लॉक की तो क्लॉक में कॉन्साइड क्या होता है? जब आपका मिनट हैंड एंड आवर हैंड जस्ट एक सिंगल पोजीशन पे हो, एट दैट पोजीशन आपका बोला जाता है कि जो आपकी हैंड्स हैं वो कॉन्साइड कर रही हैं, ठीक है। एक केस आपसे ये कंसीडर कराया जाता है कि आपकी जो मिनट हैंड है और आर हैंड है दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वो अपोजिट का केस होता है। एंड द थर्ड वन केस जब आपका मिनट हैंड एंड आवर हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपका अगर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो पूछा जाता है, सोच के देखिए, माइंड में सोचिए। आज आप घड़ी की तरफ देखिएगा, अपनी क्लॉक की तरफ, और चेक कीजिएगा जब भी आपका 1 आवर होता है, कोई भी 1 आवर आप लेके चलें, उस 1 आवर में कितनी बार आपके मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करती हैं। चेक कीजिए कितने टाइम पीरियड में आपका मिनट हैंड एंड आर हैंड, अगर आपने चेक किया है तो हमारी कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनट हैंड और आर हैंड फॉर एवरी आवर कितने टाइम कॉन्साइड करती है। कॉन्साइड का मतलब कि अगर हम इस क्लॉक की तरफ देखें तो यू कैन सी कि देखो, अगर हम 12 o'clock की बात करें तो यू कैन सी मिनट हैंड और आर हैंड क्या हो रहा है? कॉन्साइड कर रही हैं, ठीक है। जब हम 1 o'clock की बात करें तो एट दैट टाइम देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, बट आपका ये जो आर हैंड है 1 से 2 तक जब ट्रेवल करेगी, ऑलरेडी एट दैट टाइम आपका मिनट हैंड किसी ना किसी इंस्टेंट पे आपके आर हैंड को क्रॉस करके जाएगी। जब वो क्रॉसिंग करती है एट दैट टाइम किसी ना किसी पॉइंट पे बोथ आर एट द कॉन्साइड पोजीशन। कॉन्साइड पोजीशन मीन्स कि यहाँ से आपका ये आर हैंड इसके साथ कॉन्साइड करेगा, दिस वन।
ये जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्साइड पोजीशन। तो आपसे सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया 2 आवर से 2 o'clock से लेकर 6 o'clock तक जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है कितनी बार कॉन्साइड करेंगे। और बच्चे ये चीज़ आपका डेफिनेटली फिक्स्ड होती हैं, ध्यान से देखिएगा और मैम के साथ नोट डाउन कीजिएगा। अभी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि कौन सी आर कितने बार आपका कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, अभी मैंने आपको बोला कि कॉन्साइड करते हैं, तो कॉन्साइड कैसे निकालना है चेक कीजिए। ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, कोई भी व्हाटसोएवर जो भी आपको पसंद आ रहा है। लेट्स कंसीडर कि 12, 3, 6, 9, 3 o'clock की बात करते हैं। चलिए 3 o'clock पे यू कैन सी कि आर हैंड की पोजीशन ये होगी, आपका मिनट हैंड की पोजीशन ये होगी। ये आप दोनों का कॉन्साइड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका ये 3 to 4 जाएगा, अभी आपने देखा आर हैंड की स्पीड 1/2 डिग्री है, तो जब आपकी आर हैंड 3 to 4 जाएगी एट दैट टाइम आपका मिनट हैंड 6 डिग्री की स्पीड से मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। और एक टाइम आपका 3 to 4 के बीच में एक ऐसा प्रेजेंट होगा जहाँ पे आपका जो आर हैंड है और जो मिनट हैंड है एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रहा होगा, यानी आपकी मिनट हैंड यहाँ तक पहुँच गई है। इट मीन्स यू कैन सी कि कितनी बार कॉन्साइड हो रहा है। अभी आप चेक कीजिए बच्चे, लिखिए इन एवरी आवर यू कैन राइट इन एवरी आवर। अगर हम 1 घंटे की बात करें, इन एवरी आवर मिनट हैंड एंड आवर आर हैंड विल कॉन्साइड once a time। अभी आपने चेक किया 3 o'clock पे जस्ट एक सिंगल पोजीशन ऐसी होगी जहां आपका 3 और 4 के बीच में कि मिनट हैंड और आर हैंड आपका कॉन्साइड कर रही है। बट सोचिए बच्चा, अगर हम 4 o'clock की बात करें तो 4 o'clock में भी वो वंस टाइम कॉन्साइड करेंगी। 5 o'clock की बात करें, 5 o'clock में भी वंस अ टाइम कॉन्साइड करेंगी। इट मीन्स एवरी आवर में आपका कॉन्साइड जो हो रही है वो 1 टाइम्स होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट अगर एवरी आवर में आपका वंस अ टाइम अगर कॉन्साइड कर रहा है तो यू कैन राइट इन 12 आवर्स, ध्यान दीजिएगा, इन 12 आवर्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कॉन्साइड। इस हिसाब से तो मुझे क्या लिख देना चाहिए कि अगर हर घंटे में एक बार कॉन्साइड कर रही है तो 12 घंटे में 12 बार कॉन्साइड हो जाना चाहिए। नहीं, यही आपका एक एक्सेप्शनल केस है कि आपका 12 आवर्स में जो कॉन्साइड करेगी दैट विल बी योर 11 टाइम्स। अब कहाँ गया एक, सोचिए कि मैम 12 आवर्स में 12 टाइम्स क्यों नहीं हुआ, 11 टाइम्स किस लिए हुआ। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्लॉक को आज बिल्कुल अपनी ऐसी नज़रों से देखिएगा। आप सोचिए 11 o'clock पे बात करते हैं, अगर हम 11 o'clock की बात करें तो चलिए हमारी क्लॉक में अभी हम 11 o'clock का टाइम पीरियड दिखाते हैं, दैट इज़ आवर 11 o'clock। सोचिए मिनट हैंड ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चलती गई, कोई कॉन्साइड नहीं हुआ है। जब ये कॉन्साइड करने के लिए पहुंचेगी एट दैट टाइम आपकी ऑलरेडी आर हैंड 12 पे जा चुकी होगी, तो 12 o'clock पे आने के बाद दोनों कॉन्साइड करेंगे। तो सोचिए 11 o'clock के टाइम पीरियड पे कोई भी कॉन्साइड नहीं हुआ, मिनट हैंड और आवर हैंड में कोई कॉन्साइड नहीं है। अब जब हम 12 o'clock की बात कर रहे हैं तो 12 o'clock पे जब आपका मिनट हैंड स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पे तो कॉन्साइड था। अब उस कॉन्साइड को 11 o'clock में कंसीडर नहीं कर सकते, 12 o'clock में कंसीडर करेंगे। तो आप सोचिए 11 o'clock पे कोई कॉन्साइड हुआ ही नहीं। 12 के बाद जब आपका 1 o'clock तक कॉन्साइड करते हैं तब भी 1 टाइम्स हुआ। इट मीन्स हमारे 2 आवर्स ऐसे निकले बिटवीन 1 o'clock टू 11 o'clock टू 1 o'clock, जहाँ पे जो कॉन्साइड हुआ वो सिर्फ 1 टाइम्स हुआ एट दैट टाइम पॉइंट एट 12 o'clock। यानी 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपकी जो मिनट हैंड है और जो आर हैंड है वो सिर्फ एक ही बार कॉन्साइड हुई, विच इज 12 o'clock। करेक्ट। अगर आपका 2 घंटे में सिर्फ वो एक बार कॉन्साइड हुई, डेफिनेटली दैट्स वाई 12 आवर्स में कितनी बार आपका जाएंगी, 11 टाइम्स। और अगर आपसे कोई पूछे 12 आवर्स की बजाय इन 24 आवर्स कि 24 आवर्स में कितनी बार कॉन्साइड करेंगी, बचा 1 आवर में 1 टाइम्स कॉन्साइड करेगी, 12 आवर्स में 11 टाइम्स कॉन्साइड करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आपका 24 आवर्स की बात करें तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स कॉन्साइड करेंगे, राइट।
जो आपका इनिशियल 12 आवर्स हैं उसके लिए 11 टाइम्स, जो नेक्स्ट 12 आवर्स हैं उसके लिए 11 टाइम्स, 11 एंड 11 कितने टाइम्स कॉन्साइड हुआ है आपका 22 टाइम्स। तो कॉन्साइड का केस समझ में आया। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इतने आवर्स में इतने। अब अगर आपसे पूछे 2 o'clock से 4 o'clock तो आंसर दीजिए कि 2 o'clock से 4 o'clock के बीच में कितनी बार कॉन्साइड करेंगे। तो आप चेक कीजिए 2 से 3 के बीच में 1 टाइम्स, 3 से 4 के बीच में 1 टाइम्स। इन्होंने तो सिर्फ 2 से 4 के बीच में बोला ना, 4 o'clock तो हो चुका है, इट मीन्स कितने टाइम्स हो गया आपका 2 टाइम्स। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डेफिनेटली। आप चेक कीजिए बच्चे, ये कॉन्साइड का केस है। कॉन्साइड के केस से सिमिलर आपका केस पूछा जाता है अपोजिट, कि आपकी जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो अपोजिट कितने टाइम्स होती हैं, कितने घंटे में कितने टाइम्स अपोजिट हुई, टोटल 12 आवर्स में कितने टाइम अपोजिट रही, आपका टोटल 24 आवर्स में कितने टाइम अपोजिट रही। तो एक चीज़ उसकी तरफ भी देखते हैं। चेक कीजिए, अगर आप अपोजिट की बात करें, दिस इज़ योर क्लॉक, दिस इज़ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। छोटी सी क्लॉक लेते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पे अपोजिट का केस देखें, लेट्स सी 1 o'clock का केस लेते हैं, राइट। 1 o'clock का अगर आप केस लेके चल रहे हैं तो इन दैट केस यू कैन सी कि आपका मिनट हैंड, जो आवर हैंड है वो 1 से 2 के बीच में रहेगी, जो मिनट हैंड है वो इसे क्रॉस करके जाएगी, और क्रॉसिंग करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपका आवर हैंड के साथ मिनट हैंड विल बी जस्ट अपोजिट। इट मीन्स द एंगल बिटवीन योर आवर हैंड योर मिनट हैंड विल बी 180 डिग्री। एट दैट पोजिशन हम कहते हैं कि वो आपका एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक कीजिए तो आपका 1 आवर में, जल्दी से बताइए कि कितने टाइम्स आपका वो 180 डिग्री पे होती हैं। इट मीन्स कितने टाइम्स आपकी जो नीडल्स हैं, जो हैंड्स हैं, वो कितनी बार एक दूसरे से अपोजिट रहेंगी। डेफिनेटली अगर आप अपने क्लॉक की तरफ ध्यान दें बच्चे, तो आपका 1 आवर में यू कैन राइट इन एवरी आवर मिनट हैंड एंड योर आवर हैंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर, will be opposite to each other। yes, बताइए, will be opposite to each other once a time। कितना होता है once a time, यानी एक ही बार आपका एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यू कैन राइट इन 12 आवर्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल अपोजिट। चलिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं। अगर 1 आवर में 1 टाइम्स होता है तो यू कैन राइट इन 12 आवर्स मिनट हैंड विल अपोजिट एंड आवर हैंड विल अपोजिट 12 टाइम्स। बट अगेन अ कंसेप्शन, व्हाट इज दिस, दे विल बी 11 टाइम्स अपोजिट टू ईच अदर। अब क्या हुआ, अब ऐसा कौन सा आर था जहां गड़बड़ हो गई। सोच के देखिए बच्चे, अगर आप 1 से 2 के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो 1 टाइम, 2 से 3 के टुवर्ड्स जा रहे हैं 1 टाइम, 3 से 4 के टुवर्ड्स जा रहे हैं 1 टाइम। लेकिन चेक कीजिए, जब आपके क्लॉक में, अगर आप सोच के चलें 5 o'clock का टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी 5 o'clock, तो यू कैन राइट 8, 9, 10, 11। 5 o'clock के केस में आपकी आर हैंड यहाँ, मिनट हैंड यहाँ, राइट। चलिए सोचिए, आपका मिनट हैंड पूरा कंप्लीट 360 डिग्री प्लॉट करेगी, लेकिन आपकी जो आर हैंड है वो 5 to 6 ट्रेवल करेंगी। 5 to 6 ट्रेवल करने का मतलब आपकी आर हैंड आफ्टर 1 आवर 6 पे पहुंच जाएगी। नाउ यू कैन सी कि जो हमारी मिनट हैंड है 5 o'clock पे जब हम स्टार्टिंग करें तो यहाँ आके कॉन्साइड कर रही है, 5 and 6 के बीच में कॉन्साइड करेगी। हमने कॉन्साइड का केस नहीं पढ़ना है अभी, अपोजिट का केस पढ़ना है। इट मीन्स ये यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, जब तक ये अपोजिट पहुँचेगी बच्चा, उस टाइम तक ऑलरेडी आपकी जो आर हैंड है वो 6 o'clock पे जा चुकी होगी। इसका मतलब 5 o'clock के लिए देयर विल बी नो अपोजिशन, और अपोजिशन कहाँ जाके बना, 6 o'clock पे। अब चेक कीजिए, जब 6 o'clock के बाद दोबारा से मिनट हैंड इसका अपोजिशन करना स्टार्ट करेगी, एट दैट टाइम ऑलरेडी आपका 7 o'clock हो चुके होंगे। यानी 7 o'clock के बाद
जब आपकी आर हैंड 7 पे और आपके मिनट हैंड इससे जस्ट अपोजिट होगी, एट दैट टाइम दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो सोच के देखिए, आपका 5 o'clock से 7 o'clock के बीच में कितनी बार अपोजिशन हुआ? ओनली 1 टाइम्स। अगर 5 to 7 यानी 2 आवर्स में सिर्फ 1 टाइम्स हुआ तो दैट इज द एक्सेप्शनल। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारा कॉन्साइड का केस था, तो 12 आवर्स में 12 क्यों नहीं हुआ, 11 टाइम्स क्यों हुआ? कौन सा टाइम पीरियड था? 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में। यहाँ अगर आप चेक करेंगे कि 1 आवर में अगर 1 टाइम अपोजिट हो रही है, इट मीन्स 12 आवर में 12 होना चाहिए, बट अगर वो 11 टाइम्स हो रही है तो क्या प्रोसीजर है? 5 to 7 के बीच में आपका एक्सेप्शनल केस है, राइट? दैट वन इज द अपोजिशन एंड कॉन्साइड। एक टर्म और आपसे पूछी जाती है कि 1 आवर में यू कैन राइट, यस डेफिनेटली यू कैन राइट 12 आवर्स में कितने टाइम्स होता है? 11 टाइम्स। एंड यू कैन राइट 24 आवर्स में, इन 24 आवर्स they will opposite 22 times। डेफिनेटली 12 आवर्स में 11 टाइम्स, देन 24 आवर्स में 11 टाइम्स होता है। प्लीज नोट डाउन इट, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज आस्क्ड इन द क्लॉक। क्लॉक पोर्शन में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? बिना मेहनत के एक छोटी सी चीज को समझ के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा चलिए, द थर्ड वन इज, आपसे कंसीडर करवाया जाता है कि आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब दे आर एट राइट एंगल। आपको पता है राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल व्हेन द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा चलिए सोचिए, हमने क्लॉक में 12 o'clock का टाइम लिया, ठीक है? हमने क्लॉक में 12 o'clock का टाइम पीरियड लिया, तो यू कैन राइट 12 o'clock पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर बोथ एट द सेम पॉइंट, ठीक है? जब आपका आर हैंड की बात करें तो योर आर हैंड विल मूव फ्रॉम 12 to 1। आर हैंड तो आपका 12 to 1 तक जाएगी, ठीक है? मिनट हैंड ने चलना स्टार्ट किया, तो आप सोच के चलिए कम से कम अप्रॉक्सीमेटली इस पोजीशन पे योर आर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड द अनदर वन, जब ये रिटर्न होके इस डायरेक्शन में आएगी, एंगल फाइंड आउट करना भी डेफिनेटली हम सीखेंगे बच्चे कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में इस पोजीशन पे अगर आपका 7:35 का टाइम पीरियड है तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। अगर आपका 11 o'clock है तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आर हैंड। डेफिनेटली हम अपना एंगल फाइंड आउट करना भी सीखेंगे, बस उससे जस्ट पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 1 आवर में 90 डिग्री एंगल हमारा कितने टाइम्स बनता है। तो यू कैन सी कि अगर आप चेक करें तो 1 आवर में हमारा दोनों मिनट्स हैंड और आर हैंड के बीच में, मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में 90 डिग्री 2 टाइम्स बनता है। तो आप क्या लिखेंगे? इन एवरी आवर, प्लीज नोट डाउन दैट पार्ट, इन एवरी आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी एट राइट एंगल to each other, right angle to each other 2 times। कि आपका 1 आवर में कितने टाइम्स होता है बच्चे? 2 टाइम्स। सोच के चलिए 1 आवर में 2 टाइम्स, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 2 टाइम्स, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 2 टाइम्स, ऐसे करते 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 आपका 12 आवर्स में कितना होना चाहिए? 12 into 2 इट मीन्स 24 टाइम्स। बट नो, नॉट 24 टाइम्स। क्यों नहीं हुआ? आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, it means in 12 hours minute hand and our hand will be at right angle to each other equals to 22 times। मैम ने क्या मेंशन किया है? 22 टाइम्स। अरे ये क्या हो गया? अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलें तो 1 आवर में अगर 2 टाइम्स होता है तो 12 आवर्स में 24 टाइम्स होना चाहिए। अब यहाँ का एक्सेप्शन आ गया। आपको एक्सेप्शन भी याद रखना है और आपको ये टर्म्स भी याद रखनी है। एक्सेप्शन क्या याद रखना है बच्चे? आप सोच के चलिए 2 o'clock से टाइम पीरियड को चलाना स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 o'clock की बात करते हैं। दिस इज़ योर आवर हैंड, दिस इज़ योर मिनट हैंड। 90 डिग्री की बात करते हैं। जब आप यू कैन सी अभी इनके बीच में एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री एंगल नहीं है। जब आपकी आर हैंड 2 से 3 तक मूवमेंट करेगी
एट दैट टाइम ये इस पोजीशन पे होगा, ये आपका तब तक चल चुका होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ये जो आर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। एट दैट पोजीशन आपका जो मिनट हैंड है वो इसे किसी ना किसी 90 डिग्री पे लाई करेगा, डेफिनेटली लाई करेगा। लेकिन जब आपका ये 3 o'clock तक पहुंचेगा, ये आपकी डेफिनेटली 12 o'clock पे जा चुकी होगी। यानी 2 o'clock में 2 बार 90 डिग्री आने के लिए जब सेकेंड टाइम 90 डिग्री आ रहा है, ऑलरेडी एट दैट टाइम आपका 3 o'clock हो चुका है। यानी 2 o'clock के टाइम पीरियड में आपका एक ही बार 90 डिग्री बना, ठीक है। अगर आपका वो 1 टाइम्स है तो इसमें से 1 टाइम्स वैसे ही माइनस हो गया। अनदर वन केस कौन सा है, आप बात करके चलिए 8 o'clock की। नाउ फॉर द सेम 8 o'clock क्या चेक करेंगे, चलिए मैम 8 o'clock बनाते हैं। ये हमारा हुआ 8 o'clock, राइट, देयर इज नो 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। आपका आर हैंड ने चलना स्टार्ट किया, योर आर हैंड विल मूव फ्रॉम 8 to 9 बट योर मिनट हैंड विल मूव फ्रॉम दिस वन साइड। आपका ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपोजिट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसे जस्ट 90 डिग्री पे होगा, वो 1 टाइम, यानी एक बार 90 डिग्री बना। जब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा रोटेट करके 90 डिग्री पे आएगा बच्चे, एट दैट टाइम यू कैन सी कि ऑलरेडी आपका 9 o'clock हो चुके होंगे। इट मीन्स 8 o'clock में 2 टाइम्स की बजाय 90 डिग्री कितना बन रहा है, ओनली 1 टाइम। इट मीन्स यू कैन से कि 2 o'clock पे एंड 8 o'clock पे मैम 2 बार बनने की बजाय सिर्फ 1 टाइम्स बनता है। दैट्स वाई ये 24 की बजाय आपके कितने टाइम्स आता है, 22 टाइम्स। तो याद रखना है बच्चे, कॉन्साइड कितनी बार करेंगे, अपोजिट कितनी बार होंगी और 90 डिग्री पे कितनी बार बनेगी, राइट। यू कैन नोट डाउन दैट, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए बेटा, अब इनके बाद आपका जो मेन पार्ट है वो क्या पूछा जाता है क्लॉक्स में, दैट इज़ योर मिरर इमेज। डेफिनेटली आपको हर कंपटीशन में इमेज से रिलेटेड, इमेज कौन सी, मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब है, अब आप सोचिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो व्हेन यू आर रेजिंग योर लेफ्ट हैंड, तो मिरर में दिखाई देता है कि सामने वाला राइट हैंड को इम्प्रेस कर रहा है। जब आप राइट हैंड को रेज करते हैं तो सामने वाले का लगता है कि लेफ्ट हैंड रेज है। ये जो फिनोमिना होता है फिजिक्स में बोला जाता है कि लिटिल इन्वर्जन है। तो सेम एज इट इज़, जब आप अपनी क्लॉक को चेक कीजिए, दीवार पे अगर आप चेक कर रहे हैं जो भी टाइम है, जस्ट अगर सामने मिरर है और उसी क्लॉक को आप मिरर में चेक करते हैं बच्चा, तो टाइम चेंज मिलता है। इट मीन्स अगर आप अपने पॉइंट्स के ऊपर ना जाएं, यानी अगर हम मान के चलिए, आपने बहुत सारी क्लॉक्स ऐसी देखी होंगी जिनके अंदर टाइमिंग नहीं होती है। आप इतने समझदार होते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे 12 o'clock ही आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। बहुत सारे, यानी सिर्फ आपका ऐसे डॉट्स अगर मैं कंसीडर करके चलूँ, आपको नहीं पता कि क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट जो आपको यहाँ पे 3 o'clock के लिए दिखाई देगा, यू कैन सी कि वही चीज़ आपको मिरर के अंदर चेंज दिखाई देगी। अब आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो सामने मिरर तो लेके जाएंगे नहीं कि चलो हम मिरर को लेके गए हैं, जो भी उन्होंने वहाँ पे क्लॉक को ड्रॉ कर रखा है तो हम मिरर रखेंगे और हम बता देंगे मैम, ऐसा नहीं है। ऐसा आपका पोर्शन चेक करते हैं कि आप इन्हीं चीज़ों को बहुत विद इन सेकेंड निकालेंगे, ठीक है बच्चे। हम बहुत दिमाग लगाते हैं इन चीज़ों में, लेकिन क्या है, हमारे साथ कनेक्टेड रहने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो आपको एक ऐसा ट्रिक देते हैं कि जिससे आप इन्हें विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। कैसे, आप पहले चेक कीजिए बच्चा, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर सीधा 1 o'clock के बारे में पूछे कि 1 o'clock का इमेज फॉर्मेशन कौन है, व्हाट इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर 1 o'clock, तो आपको ध्यान रखना है 1 o'clock का इमेज कौन है, 11 o'clock, 2 o'clock का इमेज कौन है, 10 o'clock, 3 o'clock का इमेज फॉर्मेशन कौन है, 9 o'clock, 4 o'clock का इमेज फॉर्मेशन कौन है, 8 o'clock, 5 का इमेज फॉर्मेशन कौन है, 7 o'clock। अब बच गया कौन, 12 and 6। 12 और 6 का इमेज फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है। 12 o'clock है तो आपको मिरर में भी 12 o'clock दिखाई देगा, 6 o'clock है तो आपको मिरर में भी 6 o'clock दिखाई देगा। डेफिनेटली किसी ने बोला 3 o'clock है, यानी एक होता है आपका रियल टाइम, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन टाइम। रियल टाइम जो एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका है, दैट इज योर रियल टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम जो आप इमेज में चेक करते हो। तो बच्चा या तो वो आपको रिफ्लेक्शन टाइम देगा, रियल पूछेगा,
या आपको वो रियल टाइम देगा, रिफ्लेक्शन टाइम पूछेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, रियल टाइम और रिफ्लेक्शन टाइम को कैसे निकालेंगे। या तो आप सोचो कि ये घड़ी है, इसके सामने अगर इमेज रखी हुई है, ये मुझे ऐसे दिखाई देगा, उसमें बहुत टाइम लग जाना है। कि क्यों मेंटल प्रेशर देना है हमें। छोटी सी ट्रिक को फॉलो करते हैं। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 का कौन हो जाएगा फिर विद रिस्पेक्ट टू 1, 10 का 2, 9 का 3, 8 का 4, 7 का 5, ठीक है। 6 एंड 12 का कोई भी मिरर इमेज नहीं होता, कोई भी रिफ्लेक्शन टाइम नहीं होता, एज इट इज वही रहता है। अब रियल टाइम मान लीजिए आपको डायरेक्ट 1 o'clock 2 o'clock की बजाय अगर कुछ ऐसा पूछा जाए कि आपका रियल टाइम 2:40 है, तो रिफ्लेक्शन टाइम बताइए। अब 2:40 का कैसे निकालेंगे, पहले ड्रॉ करो, ये 2 पे है, ये 40 पे है, फिर उसका अपोजिट चेक करो, नथिंग, ऐसा नहीं करना है बच्चे। आप सोचिए, आप जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, तो देखिए जैसे ही आप अपने फ़ोन को रातों रात यूज़ करते हैं, तो रात का जैसे ही 12 o'clock का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, तो आप अपने मोबाइल को चेक कीजिएगा, मोबाइल में क्या टाइम शो होता है। देखो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे समझाए गए होंगे, बच्चे ऐसा है 12 o'clock में से इसे माइनस कर दीजिए, आपका 2:40 को जो टाइम बचेगा वो आपका रिफ्लेक्शन टाइम है। लेकिन आपको एक चीज़ सोचनी है, अगर आप यहाँ पे 12 o'clock में से मान लीजिए इसी को माइनस करते हैं 3:46 को, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो वहीं आप गड़बड़ करेंगे और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस रहता है बच्चे आपके एग्जाम में कि आप ये सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आज मैम का एक मूल मंत्र सीख लीजिए कि कैसे आपका रिफ्लेक्शन टाइम फाइंड आउट करना है। आप रात को जब टाइम देखते हैं तो वो आपको ऐसे ऐसे दिखाई देता है 0 0 0 0, इट मीन्स वो आपको क्या शो कर रहा है कि वो रात के 12 बज चुके हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हमारा यहाँ AM PM नहीं दिया है ना, तो हमें AM PM नहीं पूछा जाएगा। आपका 12 o'clock हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को मेंटेन करें तो यू कैन राइट 11:60, बिकॉज 11:60 इज ऑल्सो 12 o'clock। अगर आपका ये 11:60 है, नाउ इससे याद रखना है। हाउ, अब आपसे पूछे रियल टाइम ये है, रिफ्लेक्शन टाइम फाइंड आउट करना है, आप क्या करेंगे, 11:60 में से 2:40 माइनस करेंगे। नाउ यू कैन इजीली माइनस द 60, 40 फ्रॉम द 60, चेक कीजिए 20, 11 - 2 कितना हो गया, 9:20। इट मीन्स आपका आंसर क्या हुआ, रियल टाइम अगर आपका 2:40 है तो रियल टाइम आपका रिफ्लेक्शन टाइम कितना रहेगा, 9:20। ईजी है। चलिए अभी आपसे एक और पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या रहेगा। अगर मैं आपको रियल टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, दैट इज योर 7 o'clock, देन हाउ विल यू मैनेज कि 7 o'clock है, इसी पैटर्न को याद रखना है बच्चा, पैटर्न चेंज नहीं करना है। अगर हम 7 o'clock की बात कर रहे हैं तो यू कैन राइट 11:60 माइनस ऑफ 7 o'clock, देन यू कैन फाइंड 60, 11 माइनस ऑफ 7, व्हाट इज दिस, 4, 460 मीन्स 5 o'clock, तो यू कैन राइट कि 5 o'clock है। तो अगर आपका रियल टाइम 7 o'clock है तो आपका रिफ्लेक्शन टाइम क्या रहेगा, 5 o'clock, इट मीन्स दिस वन विल बी 5 o'clock। देन इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से अपनी स्पीड को बनाते हैं कि कैसे हम विद इन सेकेंड, आप चेक कीजिए, आपको प्रॉपर 2 to 3 सेकेंड लगेंगी इन टाइम्स को फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स सी, अगर आपको मैं प्रोवाइड करूं कि आपका जो रियल टाइम है, इस पोजीशन में हम लिखेंगे रियल टाइम एंड देयर वन इज योर रिफ्लेक्शन टाइम, ठीक है। रियल टाइम अगर हम आपको बोले 370, देन इन दैट केस व्हाट विल यू डू, 1160 माइनस ऑफ 370, माइनस करना आता है बस। अगर आपको बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें आती है तो यू कैन राइट दैट 10 - 7 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 8, 8:43, दिस विल बी योर रिफ्लेक्शन टाइम। अगर मैं आपको बोलूँ कि 440 हम कंसिडर करें तो 440 है, कोई बात नहीं, 1160 में से हम माइनस करेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट, 20, 11 - 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट, 720। दिस इज योर रियल टाइम, दिस इज योर रिफ्लेक्शन टाइम। ईजी है ना। इसी बेसिस के ऊपर आपको कोई मिरर नहीं चेक करना है, कोई क्लॉक नहीं चेक करनी है, सिर्फ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा 1160 मूल मंत्र है, जो भी टाइम गिवन है उसे 1160 में से माइनस कर दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए, अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 12:30, अब ये क्या हो गया मैम, ये तो 1160 से ग्रेटर है। नो नीड टू वरी, जब तक हमारे साथ कनेक्टेड हैं टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने बोला प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं तो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। डेफिनेटली इसी कमिटमेंट के साथ चेक कीजिए,
अगर आपको प्रोवाइड कर रखा है 12:30, तो यू कैन राइट मैम 12:30 इज अवर रियल टाइम। आप अगर इसमें से 12:30 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है माइनस नहीं कर सकते हैं, तो आप चेक कीजिए इस 1160 को आप एज इट इज लिखेंगे, 12:30 को आप ऐसा लिख सकते हैं 00:30, बिकॉज हमें पता है 12 o'clock को तो हम वैसे भी 00 मेंशन करते हैं। अगर हम 00 मेंशन करते हैं तो हो गया ना इजी, कितना हुआ 30, कितना हुआ 11, तो आपका 12:30 का रिफ्लेक्शन टाइम कौन होगा 11:30। इट मीन्स अगर आपकी वैल्यू कोई 11 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, 12:45 है, 12 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है, तो यू कैन कन्वर्ट दैम। ये आपके मिरर इमेज फॉर्मेशंस थी। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि एवरेज वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1160। तो ये क्लॉक का पार्ट है। डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में हम आपके पास लेके आएंगे कि कैसे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दिस वन क्लॉक, कि इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में आपका कितने एंगल्स को एक्वायर करेंगे, समथिंग जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। डेफिनेटली तब तक हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू।